चैप्टर 2 एसटी स्टेटस क्यों। चलिए अब वायलेंस से आगे बढ़ते हैं, कहानी के दो पहलू समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड्स कमेटी ऑफ मणिपुर ने 2012 में कोर्ट से एक डिमांड की थी कि उन्हें एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर भारत का हिस्सा 1949 में बना और तब मीटी लोगों को एसटी लिस्ट से बाहर रखा गया। अब ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है। सपोज अगर आज कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड कर दो, तो क्या कल से उन्हें एसटी लोगों को मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस मिलने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। 1999 में एक प्रॉपर प्रोसेस एस्टैब्लिश हुई थी। पहला स्टेप है कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेज दिया। अगर ORGI ने इस इंक्लूजन को अप्रूव किया तो ये प्रपोजल नेशनल कमिटी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक पहुंचता है, और अगर उन्होंने भी ये प्रपोजल अप्रूव किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। यानी एक कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब बनने के लिए इतने सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये मीटी कम्युनिटी एग्जैक्टली कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी थी? द आंसर इज फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को सिर्फ एक डायरेक्शन दी थी, एक सजेशन दी थी कि इन लोगों को कंसिडर किया जाए, और वो भी 2012 में जो पिटीशन सबमिट हुआ था उसके बेसिस पर। यानी सोचिए अगर इन लोगों को एक्चुअली में एसटी लिस्ट में आना है तो फिर और कितना लंबा सफर है। यहाँ एक लीगल तरीके से किसी भी स्टेज पर जाकर अपोज किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता था। मेरा ओपिनियन ये है कि इस स्टेज पर रास्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना इस बात का सोल्यूशन नहीं था। एज पर आवर करंट लॉज मीटी कम्युनिटी के लोग मणिपुर में हिली एरियाज में लैंड खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये लैंड सिर्फ ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होता है। मीटी लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो नेचुरली होना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली पड़ोसी देश म्यांमार से। ये कहते हैं कि ये इलीगली फॉरेस्ट एरियाज में सेटल हो रहे हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी वजह से हिली एरियाज में पॉपी प्लांटेशन बढ़ता है और मणिपुर में ड्रग्स प्रॉब्लम। चैप्टर 3 ट्राइब्स की डिमांड्स। चलिए अब आर्गुमेंट की दूसरी साइड को समझते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कुकी और नागा ट्राइब्स को इस मीटी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में आने से रोकना है। नंबर 1, ये ट्राइब्स कहते हैं कि मीटी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी मेजॉरिटी में, कई सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं के एरियाज में है जहां पर मीटी लोग मेजॉरिटी में। यानी उनका मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इनके पास बहुत ज्यादा है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि अगर मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो रिजर्वेशंस के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी और नागा और कुकी ट्राइब्स के लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नंबर 3, मीटी समाज के लोगों को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है। उनका कहना है कि आपको एसटी स्टेटस की जरूरत ही क्या है। इन दो ट्राइब्स का मानना यह है कि मीटी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें एज इलीगल इमिग्रेंट्स देखते हैं। कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से इन दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं, और अगर मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो धीरे धीरे इन हिली रीजन्स में भी डोमिनेंट बनते जाएंगे और वहां से भी कुकी और नागा ट्राइब्स को हटा देंगे।